बेपरजॉय 275 किलोमीटर के फासले पर आज केटी बंदर और गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान असर दिखाने लगा। केटी बंदर का समंदर बिफर गया। 30 फुट की ऊंची लहरें, तेज हवाओं के साथ बारिश, खारोचान और शाहबंदर के देहात में पानी आ गया। केटी बंदर के नशेबी बस्तियां डूबने का खदशा। साहिली पट्टी सुनसान, सिर्फ समंदर का शोर सुनाई दे रहा है। बदीन और थरपारकर में तूफानी हवाओं के साथ बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तूफान से मुतासरा इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। पहला स्पेल खतरनाक हो सकता है। हवाओं की रफ्तार भी गैर मामूली होगी। सिंध की साहिली पट्टी से 70,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बिपरजॉय कराची से दूर होकर भी खतरनाक। हॉक्स बे पर लहरें कई फीट बुलंद, पानी सड़क तक आ गया। टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शाहरा ज़ेरे-आब, मुतादिद हड्स की दीवारें गिर गईं। साहिल पर जाने वाले रास्ते बंद, रिपोर्टिंग करना भी खतरे से हाली न रहा। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। साहिल पर दफा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी पर मुतादिद अफराद गिरफ्तार। इंतजामिया की शहरियों को साहिली पट्टी पर न आने की हिदायत। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी की समंदर में नाकाबंदी, स्पीड बोट पर गश्त, माहीगीरों को समंदर में जाने से रोकने के लिए खुसूसी निगरानी। कराची वाले जान बचाएं, टिकटॉक ना बनाएं, तबाही को तफरी बनाने से बाज आएं। शहरी रहमान का मशवरा। विफाकी वजीर ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी बताई। कहा, अपनी पूरी तैयारी करके रखें, मोबाइल फोन चार्ज कर लें, खाना पीना और मेडिकल किट्स तैयार रखें। तूफान के दौरान बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। बेपरजॉय आज सुबह 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। असल शिद्दत कल ही पता चलेगी। वजीर आजम ने सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए 14 रुकनी इमरजेंसी कमेटी बना दी। मुतासरीन को तूफान चलने तक रिहाइश, खुराक और तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में पेश। साहिली पट्टी पर फंसे लोगों की मदद को आ गई। ढपलू और शकूरढंड में एक और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, माहीगीरों को बचा लिया। खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद भी शामिल। जवान अफसरान की सरबराही में जानों पर खेलकर तूफान में फंसे अफराद तक पहुंचने। पाक फौज ने साहिली पट्टी से 82% आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी। कोर कमांडर कराची की रेस्क्यू अमल हर हाल में आज मुकम्मल करने की हिदायत। GOC हैदराबाद गैरिजन का जिला सजावल में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा, इमदादी सामान तकसीम किया। सिंध रेंजर्स की शाहबंदर, सजावल, ठट्ठा, घारो और बदीन की साहिली पट्टी पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में सियासी तूफान, मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान। मेयर के लिए आज होगा इम्तिहान। मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब सुबह 10:30 बजे शो ऑफ हैंड से होगा। आर्ट्स काउंसिल हॉल में दाखिले के लिए वोटर्स को कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। उम्मीदवार और वोटर्स सुबह 9 बजे पोलिंग हॉल में दाखिल होंगे। वोटर मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा। पहले मेयर का इंतखाब होगा, फिर डेप्यूटी मेयर के लिए भी यही तरीका इख्तियार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों का अक्सरियती वोट होने का दावा बरकरार। लड़ाई बहुत लड़ चुके, हमारा मेयर बनाने में जमहूरी रवैया इख्तियार करें तो सिंध हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। हाफिज नईमुर रहमान की पेशकश। डिप्टी मेयरशिप चाहिए तो आ जाएं, PP का जवाब। नासिर शाह बोले, चाहते हैं कराची के लिए मिलकर काम करें। PTI के मुनहरिफ UC चेयरमैनों का वोट कास्ट न करने का फैसला बरकरार। जिसने हमने इलेक्शन में मुकाबला किया उसको वोट क्यों दें, किसी सूरत वोट कास्ट नहीं करेंगे। 24 UC चेयरमैनों का मौक़िफ़। लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। ये टैक्स ना देने वाले या जो टोबैको की इंडस्ट्री में इलीगली गैर कानूनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, इतना बड़ा डाका जो है हमारे टैक्स पे पड़ रहा है, अवाम के ऊपर पड़ रहा है, वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेंबरान हैं। हुकूमत में बेशुमार फ्रॉड हैं, लूट मार का बाजार गर्म है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, टैक्स चोर पार्लियामेंट पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब को खाना नहीं मिलता, अमीर के लिए कानून बदल दिया जाता है। गुर्बत खत्म करने हुकूमत में आ रहे हैं, खुद बिलियनियर बन रहे हैं। वसाइल पर चंद लोगों का कब्जा है।
वाइस चांसलर्स के अरबों के बजट हैं। तालीम डाकू दे रहे हैं, ये तो डाका मारना ही सिखाएंगे। हमारे मरज का इलाज IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं, हमारे ही पास है। आप दिन रात इल्जामात लगाते रहें, जाली कागज लहराकर कहें कि ये साइफर आया है मुल्क को बदनाम करने के लिए कि जनाब ये अमेरिका की इंपोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका ने साजिश की है। साजिशी शख्स ने पाकिस्तान को बदनाम किया, खत लहराकर झूठा प्रोपेगेंडा किया, हमारी हुकूमत अमेरिका ने बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अपने दौर में पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया, अब तोशाखाना ये 190 मिलियन पाउंड केस आगे बढ़ता है तो कहता है ज्यादती हो रही है। अपने ट्वीट में लिखा, अगर कोई इस दौर के जोसेफ गोएबल्स के लक़ब का मुस्तहिक है तो वो चेयरमैन PTI है। जोसेफ जर्मन नाजी पार्टी का चीफ प्रोपेगेंडिस्ट था। चेयरमैन PTI भी झूठ बोलने के फन में कमाल रखते हैं। झूठ तो बोल सकते हैं लेकिन तारीख नहीं बदल सकते। फौजी अदालत में मुलजिम को फेयर ट्रायल का हक होगा। फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील दायर की जा सकेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट में केसेस की बुनियाद पर चेयरमैन PTI गिरफ्तार होंगे। प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी में गुफ्तगू करते हुए बोले, PTI की हुकूमत में 17 केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलाए गए। लंदन में बैठकर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले यूट्यूबर आदिल राजा गिरफ्तार। आदिल राजा को शिद्दत पसंदी, इंतशार, नफरत और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। आदिल राजा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा दर्ज है। दिफाई तज्जियाकारों ने यूट्यूबर आदिल राजा की गिरफ्तारी खुशाइंद करार दे दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, आदिल राजा जैसे लोगों को सख्त सजा दी जाए। वकार हसन बोले, आदिल राजा की गिरफ्तारी के बाद अहम मालूमात मिलेंगी। एंकर साबिर शाकिर, मोई पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने 9 मई को वीडियो पैगामात और सोशल मीडिया के जरिए सादा लोगों को उकसाया। मुलजिमान अस्करी तंसीबात पर हमले करके मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाना चाह रहे थे। मुलजिमान मुनज़्ज़म साजिश के जरिए गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के आलाए कार बने हुए हैं। नजरसानी के लिए अदालती फैसलों में गलतियों की निशानदेही करना होती है। कि आइन साजों को नजरसानी और अपील का फर्क मालूम था? सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, पार्लियामान आईनी तरमीम के जरिए सब कुछ कर सकती है लेकिन कानून साजी से नहीं। PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल, समाअत आज फिर होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजरबाईजान के 2 रोजा दौरे पर बाकू पहुंच गए। आजरबाईजान के डेप्यूटी वजीर आजम ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कराची बंदरगाह पर रूसी जहाज से तेल की मुंतकली मुकम्मल। 45,000 मेट्रिक टन तेल से लदा जहाज इतवार को कराची पहुंचा था। दूसरा तेल बरदार जहाज आइंदा हफ्ते रूस से कराची की बंदरगाह पहुंचेगा। नादरा में फौरी तौर पर कायम मकाम चेयरमैन तैनात करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी असद इस्लाम को चेयरमैन नादरा का चार्ज दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए वजारत दाखिला ने नए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चेयरमैन के लिए उस्मान मुबीन का नाम ज़ेरे गौर है। DG नादरा इस्लामाबाद जुल्फ़िकार अहमद और PAC चेयरमैन नूर आलम के भाई मीर आलम का नाम भी फहरिस्त में शामिल। IMF की तमाम शराइत मान ली, कोशिश कर रहे हैं मुआहिदा हो जाए। वजीर आजम का इस्लामाबाद में खिताब। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस कहती हैं, वजीर खजाना इसहाक डार की IMF मिशन चीफ से कल दोबारा बात हुई। आज या कल फिर तकनीकी टीम से मुज़ाकरात होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसी भी वक्त मीटिंग कॉल कर सकता है। IMF पाकिस्तानी बजट के अखराजात और वसाइल को देख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कीनिया और यूएई से मुआहिदों के लिए अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। तहरीरी हुक्म में लिखा, सुप्रीम कोर्ट तहकीकात में सिर्फ सहूलतकारी कर रही है, किसी शख्स को शामिल तफ्तीश करने का नहीं कह सकती। अरशद शरीफ की वालिदा के वकील की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए निपटाई जाती है। जिन अफराद को शामिल तफ्तीश करना है उसकी दरख्वास्त जीआईटी को दी जा सकती है। केस की मजीद समाअत जुलाई में होगी। बलोचिस्तान में मासूम बच्चों को दहशतगर्द बनाने का इंकशाफ। खवातीन और बच्चों को दहशतगर्दी की आग का ईंधन बनाया जा रहा है। कालाधन तंजीम के जुल्म की कहानी मासूम अब्दुल रज़्ज़ाक की ज़बानी। ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, 4 दिन कैंप में हाथ पांव बांध कर रखा गया। दस्ती बम फेंकने, बम बनाने और हथियार चलाने की तरबियत दी गई। कमांडर सैटेलाइट फोन से बाहर से पैसे मंगवाता था। कमांडर के खानदान का कोई फर्द कैंप में नहीं था। सारे दहशतगर्द, चोर, डाकू, जुराइम पेशा अफराद थे। कौन बनेगा चेयरमैन PCB? पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाने पर बज़ेद, नून लीग की आजमाइश। मामले के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का करीबी साथियों से मशवरा। श्रीलंका प्रीमियर लीग पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मांग। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, वहाब रियाज और मोहम्मद नवाज को कोलंबो ने पिक कर लिया। फखर जमान, मोहम्मद हारिस, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन और आमिर जमाल कैंडी की टीम का हिस्सा बन गए। शुएब मलिक और जमान खान को जाफना किंग्स ने चुन लिया।